ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। आपके मुखिया ने आपको शराब घोटाले में लिप्त कर दिया। हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। चोर मचाए शोर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार। बात एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली की ही कर रही हूं, जिसकी सियासत लगातार नए और नए ट्विस्ट एंड टर्न ले रही है। और जैसे जैसे ट्विस्ट आते जा रहे हैं, मामला और ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। अब जो ट्विस्ट एंड टर्न दिल्ली की सियासत में आया है, वो आम आदमी पार्टी के लिए राहत लेकर आया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। आम आदमी पार्टी सांसद की दलील पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने यह माना कि संजय सिंह के कब्जे से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है। इस खबर के बाद तो जैसे आम आदमी पार्टी को एक संजीवनी मिल गई। आतिशी ट्वीट करती हैं, सत्यमेव जयते। जाहिर है आज का दिन न केवल संजय सिंह के लिए बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी के लिए एक राहत का दिन है, जश्न का दिन है। उधर इसी मामले में मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल एकदम एक्टिव मोड में आ गई हैं। आज उन्होंने सभी विधायकों से मुलाकात की। अब इस मुलाकात के पीछे और सुनीता केजरीवाल के इतना एक्टिव होने के पीछे क्या रणनीति है, ये इन चुनावों में देखने वाली बात होगी। टटोला जा रहा है क्या उनका मन, टटोला जा रहा है कि आखिर क्या वो देखते हैं। इनको कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश हो रही है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि कैंपेनिंग का जिम्मा पूरा सुनीता केजरीवाल संभालने वाली हैं। और जो विधायक आज उनसे मिले, सभी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल किसी भी कीमत पर इस्तीफा ना दें और जेल से ही सरकार चलाएं। उधर आज आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है। आजकल बीजेपी के सपने में बस आम आदमी पार्टी ही आती है। केजरीवाल के द्वारा ईडी की पूछताछ में सौरभ और आतिशी का नाम आने पर उन्होंने कहा कि हमारे नाम तो दस्तावेज में पिछले 1.5 साल से हैं। फिर अब उनको सामने लाकर ये कहकर कि मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों को फंसा दिया है, ये क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश बीजेपी द्वारा हो रही है। ये एक फूहड़ पॉलिटिक्स कर रही है बीजेपी, ये उन्होंने कहा। उधर आतिशी सिंह ने खुद के करीबी शख्स द्वारा उन्हें बीजेपी के ऑफर की बात कहा इसके अगर आप नहीं ज्वाइन करती हैं तो गिरफ्तारी का आरोप भी लगाया कि या तो बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए और या तो फिर गिरफ्तारी आपकी तय है। आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज के इन आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया, जिसके बाद दिल्ली की सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार और साथ ही साथ क्या कुछ रहा। आज एक तरफ आम आदमी पार्टी के लिए आफत भी, क्योंकि कल मुख्यमंत्री जेल में जाते हैं, और इधर आज संजय सिंह के बतौर जिस तरह से एक राहत मिली, जिस तरह से एक संजीवनी मिली। अब आगे क्या हम देखें, इसी पर होगी विस्तार से चर्चा। तमाम खास मेहमान जब हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूं एक छोटी सी रिपोर्ट। दिल्ली की राजनीति किस ओर जा रही है, ये लोगों को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन एक बात तो साफ है कि इन कुछ दिनों में दिल्ली की सियासत में गर्मी परवान चढ़ चुकी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ पहुंच चुके हैं, जिसके बाद दिल्ली की सियासत में भूचाल आ गया। लेकिन दिल्ली में मचे सियासी हड़कंप के बीच एक बड़ी खबर सामने आई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को जमानत मिल गई। बड़ी बात यह भी है कि ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध भी नहीं किया, यानी ईडी की सहमति के बाद ही संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। इधर केजरीवाल के तिहाड़ जाने के बाद से ही आम आदमी पार्टी में हलचल मची हुई है। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर बड़ा और गंभीर आरोप लगाया। मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। आतिशी सिंह और आम आदमी पार्टी के आरोपों का बीजेपी ने पलटवार करते हुए जमकर हमला बोला।
आतिशी जी के बयान से उनकी बौखलाहट और उनकी झुंझलाहट परिलक्षित होती हैं। आतिशी जी मन घड़ंत आरोप लगा रही हैं। मैं उनको चैलेंज करती हूं कि नाम उजागर करिए। भारतीय जनता पार्टी को माननीय मंत्री आतिशी जी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारी जगह जो मौका मेरा है आज मुख्यमंत्री बनने का, मेरी जगह वह सुनीता भाभी को, सुनीता केजरीवाल को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। असल में इनकी अंदरूनी खींचतान है जो कि ये बार बार अलग अलग ढंग से प्रकट हो रही है। दोपहर होते होते दिल्ली की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई। अचानक आम आदमी पार्टी के विधायक सुनीता केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर पहुंच गए। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर होने लगी कि दिल्ली की सरकार जेल से चलेगी या मैडम सुनीता संभालेंगी दिल्ली की कमान। एक तरफ भ्रष्टाचारियों पर एक्शन का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर भ्रष्टाचारियों पर जमकर निशाना साधा। ये भ्रष्टाचारी मोदी को धमकी भी दे रहे हैं, दिन रात गाली भी दे रहे हैं। अब देखिए क्या खेल चल रहा है। हम हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। मतलब एक बात तो साफ है, मोदी राज में भ्रष्टाचारी खुलेआम नहीं घूम सकता। एक ना एक दिन सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली में मचे सियासी घमासान के बाद कई सवाल खड़े हो रखे हैं। आखिर दिल्ली की कमान कौन संभालेगा? क्या सुनीता केजरीवाल से विधायकों का मिलना महज सहयोग था या कोई नया प्रयोग? आखिर आतिशी सिंह को कैसे पता कि आम आदमी पार्टी के और 4 नेता गिरफ्तार होंगे? किसने दिया आतिशी को बीजेपी में आने का ऑफर? और सबसे बड़ा सवाल ये कि कल केजरीवाल अंदर, आज संजय सिंह को जमानत, तो क्या अब केजरीवाल को भी मिल सकती है राहत? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रत्युष कांत जी इस वक्त आप देख पा रहे हैं स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ममता काले जी हमारे साथ यहाँ नोएडा स्टूडियो से जुड़ी हुई हैं। जल्द ही हमारे साथ संजीव कौशिक जी भी यहाँ स्टूडियो से जुड़ेंगे। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ सरिता सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है। एक बार उनको भी विंडो में ले लीजिए। आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, क्या सरिता सिंह जी जुड़ी हुई है हमारे साथ? चलिए, सरिता सिंह जी भी हमारे साथ अभी नहीं जुड़ी हैं और संजीव कौशिक जी भी नहीं जुड़े हैं, तो आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अगर फटाफट उनको जोड़ लिया जाए। तब तक मैं प्रेम जी आपसे शुरुआत करती हूं कि क्या संजय सिंह की खबर एक संजीवनी लेकर आई है आम आदमी पार्टी के लिए? हाँ, कई मायनों में संजीवनी है। एक तो कोर्ट ने कहा है कि ये राजनीतिक गतिविधि कर सकते हैं, तो ये बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव चले गए जेल में, तो बाहर में बड़े नेताओं में अगर कोई है तो जाहिर बात है कि सौरभ भारद्वाज या आतिशी जी से थोड़ा अपर लेवल पर राज्यसभा सदस्य हैं, अच्छे वक्ता हैं, तो उस हिसाब से ये पार्टी और पूरे पार्टी को बिखरने से भी बचा सकते हैं नेतृत्व के अभाव में। तो इस तरीके से मॉरल बूस्टअप होगा आम आदमी पार्टी का, और ये भी पॉलिटिकल जो नैरेटिव है वो भी बनेगा कि देखो हम छूटने लगे हैं। ये लोग कहते थे कि छूटते क्यों नहीं है जेल से, लेकिन हम छूट रहे हैं, और ईडी में अब दम भी नहीं बचा कि वो जमानत का विरोध करे। देखो ईडी सपोर्ट कर रही है, इसका मतलब उसके पास तथ्य नहीं है। यानी आर्गुमेंट के साथ में एक विरोध की बात रखने का एक वक्त जो है मिला है आम आदमी पार्टी के लिए। तो मतलब अब ये तो नहीं कहा जाएगा ना कि राजनीतिक द्वेष के चलते हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है, कम से कम ये जमानत या ये खबर ये बताती है? नहीं, आप ऐसा थोड़े है कि 6 महीना तक जेल में रख लीजिए तो छूट गए तो द्वेष नहीं है। अरे द्वेष था तब तो 6 महीने तक बेकसूर होकर के भी जेल में रहे। भाई बेकसूर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ईडी ने विरोध ही नहीं किया जमानत का। और ये आज तक जो भी है कहीं कोई मनी ट्रेल नहीं मिला। वो 2 करोड़ रुपए लेने की बात कर रहे थे, 1 रुपया भी निकाल देते। तो इन सब कारणों से जो परसेप्शन है, ये नहीं कि अब कोर्ट अंतिम रूप से साबित करेगा तभी काले जी मानेंगे, ममता काले जी उससे पहले बोलेंगे कि वो बरी वो है दोषी। वैसे ईडी ने विरोध क्यों नहीं किया ममता जी? देखिए, अगर ये पॉइंट तो है कि ईडी ने विरोध क्यों नहीं किया। सही कह रहे हैं प्रेम जी।